Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our second chapter, the tsunami. In the first part हमने देखा कि कैसे सुनामी लहर ने काफ़ी लोगों की जान ले ली, कई लोग बह के चले गए और काफ़ी सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई. So let's read about the second part. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ नाम की एक लड़की थी ब्रिटिश स्कूल की. उसने काफ़ी जानें बचाई जब सुनामी आई फुकेट में, थाईलैंड में फुकेट बीच पे जब सुनामी आई तो उसने काफ़ी लोगों की जान बचा ली. दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड हर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन. व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? उसे काफ़ी सारे अवार्ड मिले पर उसके पेरेंट्स ने उसे कभी भी टेलीविज़न के सामने इंटरव्यू देने से मतलब मना कर दिया था कि तुम टेलीविज़न में कोई इंटरव्यू नहीं दोगी, तुम्हें हीरोइन नहीं बनना है, कि मैंने जान बचाई है सबकी. और हम देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों डिसीज़न लिया. नाउ हियर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब थाईलैंड की स्टोरी देखते हैं. अभी हमने अंडमान निकोबार की देखी थी. The Smith family from southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो जो स्मिथ फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आए थे और वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. जब क्या नाम है, सुनामी वो स्ट्रक हुई थी तो 26 दिसंबर था, तो जस्ट एक दिन पहले क्रिसमस था. तो वो एक बीच रिजॉर्ट थाईलैंड में सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7-year-old. तो जो टिली स्मिथ है उनकी एज थी 10 ईयर और उनकी जो छोटी सिस्टर थी उनकी एज थी 7. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके पेरेंट्स का नाम क्या था? पेनी. उनकी मदर का नाम पेनी एंड फादर का नाम कॉलिन स्मिथ था. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. इट वॉज, सो यू नो द डेट. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जो सुनामी की लहरें थी वो ऑलरेडी आ रही थी, रास्ते में थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. वो किस वजह से शुरू हुई थी? एक बहुत बड़े अर्थक्वेक में. कहाँ पे? नॉर्थन सुमात्रा. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो what was happening. जो पानी है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था. स्वेल मतलब फूलना. बढ़ता ही जा रहा था और आगे आए जा रहा था. पेनी ने बताया. पेनी स्मिथ कौन थी? यस, टिली की मदर. उन्होंने बताया जो बीच है वो छोटा होता जा रहा था. बीच वो एरिया जो पानी के पास का एरिया होता है जहाँ रेत होती है, वो छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी आगे बढ़ रहा था. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. पर टिली स्मिथ थी, वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. उसे अपना एक ज्योग्राफी का लेसन याद आ गया जो उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था, थाईलैंड में आने से पहले. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. टिली ने नोटिस किया कि जो सी है वो पहले ऊपर उठने लगा और उसमें से बबल्स और वर्लपूल क्या होता है? जो गोल गोल पानी घूम रहा होता है उसे वर्लपूल कहते हैं, वो बनने लगे. शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946. उसने देखा कि हाँ, ये मैंने अपनी क्लास के एक वीडियो में देखा था, सुनामी के चैप्टर में, जिसके अंदर सेम ऐसा ही हुआ था जब हवाई आइलैंड पे सुनामी आई थी 1946 में. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उनके ज्योग्राफी टीचर थे, उन्होंने क्लास को ये वीडियो दिखाई थी. एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. और उन्होंने बताया था कि सुनामी कैसे कैसे आ सकती है? अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड जब ज़मीन फिसल जाती है तब सुनामी आ सकती है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली ज़ोर ज़ोर से अपनी फैमिली पे चिल्लाने लगी कि बीच से दूर हो जाइए. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल.
जो वो ज़ोर ज़ोर से अर्थक्वेक के बारे में बताने लगे और वो और ज़्यादा हिस्टेरिकल होने लगी। हिस्टेरिकल मतलब ज़ोर ज़ोर से मतलब चिल्लाते रहते हैं ना कि चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, मतलब सुनना ही नहीं होता किसी का, वैसे चिल्लाने लगी। Said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो जो उसकी मदर थी पेनी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है। दे नेवर सीन वन, और उन्होंने कभी उस बारे में स्टडी भी नहीं की थी, तो सुनामी क्या होती है उन्हें पता नहीं था। बट उनकी डॉटर को ऐसे डरा हुआ देख के वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। टिली के पेरेंट्स ने क्या किया, उसको और उसकी सिस्टर को वहाँ से हटा के, बीच से हटा के स्विमिंग पूल में ले आए जो होटल में था। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। काफ़ी लोग जो टूरिस्ट थे वहाँ पे जो प्रेजेंट थे बीच में, वो भी वहाँ से हट गए। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। और ऐसा लगा जो पूरा सी है, जो पूरा समंदर है, वो पीछे पीछे उनके आने लगा। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunamis waves. जो सारी फैमिली थी वो कहाँ पे, थर्ड फ्लोर, होटल के थर्ड फ्लोर पे रुक गई, और जो बिल्डिंग है उसने 3 सुनामी की वेव्स को झेला। मतलब सुनामी की 3 वेव्स आई, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तीनों को झेला। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो बीच पे ही रुके होते तो वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। तो फिर उनके बाद जो इनकी फैमिली थी वो बाकी टूरिस्ट से मिले, और उन्होंने पता लगा कि काफ़ी लोगों ने अपनी पूरी फैमिली खो दी है। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवॉन्ड। टिली की वजह से और उसके ज्योग्राफी की लेसन्स की वजह से उन्हें पहले ही वार्निंग मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। टिली वापस स्कूल गई अपने इंग्लैंड में, और उसने अपने क्लासमेट्स को ये डरावनी कहानी सुनाई। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। सो we will continue our chapter in the next video. Read it again and write the glossary in your notebook. So thank you and have a nice day.